आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि निम्न यौगिकों के आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। दोस्तों हमें यहाँ पर अणु सूत्र दिए गए, हमें यहाँ पर इसका आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है। ठीक है, तो दोस्तों हम एक एक करके इन सभी का आणविक द्रव्यमान की गणना करते हैं कि इसका आणविक द्रव्यमान यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों हम यहाँ पर क्या निकालते हैं, इसका आणविक द्रव्यमान निकालते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमें यहाँ पर सबसे पहला यौगिक दिया गया है, वो हमारे पास क्या है दोस्तों, ये जो हमारे पास सबसे पहला दिया गया है दोस्तों, ये हमारे पास है H2। ठीक है, मतलब कि दोस्तों यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन का परमाणु है और इसका कितना है परमाणु, इसकी परमाणु की संख्या है दोस्तों 2। ठीक है, तो दोस्तों हम सबसे पहले इसका आणविक द्रव्यमान निकालते हैं। तो दोस्तों हमारे पास जो हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के परमाणु है और हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, वो होता है 1। तो ये हो जाएगा दोस्तों 2 परमाणु है तो ये हो जाएगा 2, और इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, वो होता है 1। तो यहाँ पर दोस्तों आणविक द्रव्यमान कितना आ गया, ये आ गया दोस्तों हमारे पास 2। ठीक है, तो हम कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पर हमें जो आणविक द्रव्यमान प्राप्त हुआ, आणविक द्रव्यमान, ठीक है, ये हमें कितना प्राप्त हुआ दोस्तों, ये आ गया हमारे H2 के लिए 2। ठीक है, तो ये आ गई दोस्तों हमारे पास आणविक द्रव्यमान जो कि आ गई 2। उसी तरह से दोस्तों हम अपने दूसरे यौगिक के लिए देखते हैं, जो कि हमें दूसरा यौगिक कौन सा दिया गया है, वो है दोस्तों हमारे पास O2। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि ऑक्सीजन का कितना होता है दोस्तों, ऑक्सीजन का होता है दोस्तों हमारे पास 16, और दोस्तों ऑक्सीजन के यहाँ पर कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो आणविक द्रव्यमान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 16 × 2, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 32। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों हम देखते हैं हमारा तीसरा यौगिक जो कि कौन सा है, Cl2। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि क्लोरीन का कितना होता है दोस्तों, वो होता है दोस्तों हमारे पास 35.5। ठीक है, और यहाँ पर कितने हैं, 2 परमाणु हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा। ठीक है, तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो क्लोरीन के लिए कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा हमारे पास 71। तो हम कह सकते हैं कि क्लोरीन का आणविक द्रव्यमान कितना है, 71। इसी तरह से दोस्तों हम अपने चौथे यौगिक के लिए देख लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमारे पास जो चौथा यौगिक है वो कौन सा है, वो है हमारे पास CO2। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर 2 है, एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 तत्व मौजूद हैं। तो कार्बन का कितना होता है दोस्तों, वो होता है हमारे पास 12, तो ये हो जाएगा हमारे पास 12, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है दोस्तों, वो होता है हमारे पास 16, तो हो जाएगा 12 प्लस 16 इंटू ऑक्सीजन के 2 है, तो ये हो जाएगा 16 × 2। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से हम कह सकते हैं कि यहाँ से इसका जो आणविक द्रव्यमान है CO2 का, ये हमारे पास कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 44। ठीक है, तो हमने यहाँ पर CO2 का आणविक द्रव्यमान निकाल लिया। इसी तरह से दोस्तों हम अपना पांचवा यौगिक देख लेते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, CH4। ठीक है, तो ये है दोस्तों हमारे पास CH4। ठीक है, तो कार्बन है दोस्तों, कार्बन का कितना होता है 12, प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है दोस्तों 1, और यहाँ पर हाइड्रोजन के 4 मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पर हो गया टोटल 16। तो हम कह सकते हैं कि CH4 का कितना होगा, वो हो जाएगा हमारे पास 16। उसी तरह से दोस्तों हमारे जो छठे यौगिक है, इसको हम देख लेते हैं। छठे यौगिक कौन से दोस्तों, ये हमारे पास C2। ठीक है, जो कि कार्बन की संख्या कितनी है, यहाँ पर है 2। कार्बन का कितना होता है दोस्तों, ये होता है 12, तो 2 है इसलिए हो जाएगा 12 × 2, तो हमारे पास कितना हो गया, ये हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 24। ठीक है, तो इसका आणविक द्रव्यमान आ गया 24। उसी तरह से दोस्तों हम सातवां देख लेते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, S6। ठीक है, तो दोस्तों S6 मतलब कि हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर 6 है, तो हाइड्रोजन का ये होता है 1, तो हो जाएगा 1 × 6, तो हम कह सकते हैं कि S6 के लिए हो जाएगा 6, इसका आणविक द्रव्यमान आ गया 6। उसी तरह से दोस्तों हम अपना आठवां यौगिक देख लेते हैं, जो कि है हमारे पास है NH3। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारे पास आठवां यौगिक है, जो कि हमारे पास है NH3। तो दोस्तों हम जानते हैं कि नाइट्रोजन का हमारे पास कितना होता है, नाइट्रोजन का होता है दोस्तों हमारे पास 14, यहाँ पर एक परमाणु है तो हो गया 14, प्लस H का कितना होता है दोस्तों 1, और यहाँ पर H के 3 परमाणु हैं, तो हमारे पास कितने हो गए 14 + 3, हमारे पास कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारे पास 17। ठीक है, तो NH3 का हमारे पास कितना आ गया आणविक द्रव्यमान, वो आ गया 17। अब दोस्तों हमारे पास जो 9वां यौगिक है, ठीक है, वो हमारा अंतिम यौगिक है, और वो हमारे पास क्या है, CH3OH। ठीक है, तो ये है दोस्तों हमारे पास CH3OH। तो इसके लिए दोस्तों देखते हैं कार्बन का कितना होता है दोस्तों, वो होता है 12, तो हो जाएगा 12, प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 1, और हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल है, तो ये हो गया 1 × 3। यहाँ पर दोस्तों ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और हाइड्रोजन का कितना होता है, वो होता है 1। तो दोस्तों जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो है इसकी आणविक द्रव्यमान कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी दोस्तों CH3OH के लिए हमारे पास आ जाएगी यहाँ से 32। ठीक है, तो दोस्तों हमने यहाँ पर जो तत्व दिए गए थे, हमने सभी के आणविक द्रव्यमान की गणना यहाँ पर कर ली, और यही दोस्तों में प्रश्न में पूछा गया था, जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।